हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा ट्रिक। तो आज हम कक्षा 12 में जो 11वां चैप्टर है त्रिविम ज्यामिति का, उसका 11.2 वाली प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो प्रश्नावली थी वो सब हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि दिग्ग कोसाइन, ठीक है, 12/13, यहाँ पे 3 रेखाएं दी हैं। ठीक है, वाली 12/13 -3/13 और -4/13 है, और इस तरीके से इतनी रेखाएं दी गई हैं। वाली 3 रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो रेखाएं हैं ये परस्पर लंबवत है, 3 रेखाओं के दिक् कोसाइन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं जो रेखा L1 है, ठीक है, उसके दिक् कोसाइन क्या है, मान लेते हैं 12/13 है। क्या है, 12/13 है, -3/13 है, और क्या है, -4/13 है। ठीक है, और एक रेखा L2 है, दूसरी रेखा क्या है, 4/13 है, 12/13 है, और क्या है, 3/13 है। ठीक है, इस तरीके से तीसरी लाइन को हम L3 मान लेते हैं। तो क्या है, ये हो जाएगा 3/13, और ये हो जाएगा 4/13, और ये हो जाएगा क्या, 12/13। तो देखिए यहाँ पर ये 3 रेखाएं हैं, और तीनों के जो दिक् कोसाइन है मैंने लिख दिया है। अच्छा, अगर इनको हम मान लें कि ये L1 है, L1 क्या होगा हमारा 12/13, और M1 और N1। ठीक है, दिक् कोसाइन को हम किससे दिखाते हैं, L, M और N से दिखाते हैं। चूँकि पहली रेखा के लिए इसलिए हम मान लेते हैं L, M और N है। ठीक है, L1, M1 और N1 है। इसको मान लेते हैं L2, M2 और क्या है, N2 है। L2 क्या है 4/13, M2 क्या है 12/13, N2 क्या है 3/13। ठीक है, इस तरीके से इसको मान लेते हैं L3, M3 और N3। ठीक है, ये 3 रेखाओं के दिक् कोसाइन हो गए। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या होती है लंबवत के लिए। यदि दो रेखाएं परस्पर क्या है, परस्पर लंबवत हैं, अगर 2 रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो क्या होता था, एक फॉर्मूला होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर होता है 0 के। अगर लंबवत होंगे तो बराबर हो जाएगा 0 का। ठीक है, आइए देखते हैं ये 0 के है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं 0 के बराबर होता है कि नहीं। तो देखिए पहले इन दोनों रेखाओं को लेते हैं। ठीक है, L1 व L2 के लिए, ठीक है, L2 के लिए अगर हम देखें, इन दोनों रेखाओं के लिए देखें तो इनका गुणा करा लेते हैं। ठीक है, L1 की वैल्यू क्या है 12/13, ठीक, और L2 की वैल्यू क्या है 4/13, इसको कर लिए प्लस। इस तरीके से M1 की वैल्यू कितना है -3/13, ठीक, -3/13 हो गया। और उसके बाद M2 की वैल्यू कितनी है 12/13 है, 12/13 हो गया। और उसके बाद क्या है N1 और N1 क्या है -4/13 है, ठीक, और क्या है 3/13 है N2 की वैल्यू। इन सबको गुणा करके देखते हैं तो 12 चौक 48/169, और यहाँ पे हो जाएगा 12×36/169 माइनस 4×3=12/169। अच्छा, अगर इन सबको हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 48/169, माइनस इन दोनों को जोड़ें तो ये हो जाएगा 48/169। ठीक है, 169। देखिए दोनों कट जाएंगे, 0 आएगा, क्योंकि हमने इसको निकाला L1 L2 प्लस M1 M2 और N1 N2 निकाला तो कितना है 0। अगर 0 आता है तो परस्पर रेखाएं लंबवत होती हैं। इस तरीके से हमने देखो, हमने L1 L2 के लिए दिखा दिया, इस तरीके से हम L2 और L3 के लिए भी दिखा सकते हैं, और फिर L3 और L1 के लिए भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दर्शाइए कि बिंदुओं 1, -1, 2, ये दूसरा क्वेश्चन है, और 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं जो 2, 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। ठीक है, हमें दिखाना है कि जो इन बिंदुओं से होकर रेखा जाती है वो इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम फार्मूला क्या लगाएंगे। देखिए हमने पढ़ा है कि 2 रेखाओं के बीच का जो सूत्र होता है cos थीटा बराबर होता है, यहाँ पे लिख देते हैं cos थीटा, ये क्या है, सूत्र है हमारा कि cos थीटा बराबर होता है, हमने क्या पढ़ा हुआ था कि cos थीटा, देखिए ये सूत्र थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ लंब वाला सूत्र। ठीक है, तो अगर 2 रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2
प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है। ठीक है, ये अगर दो रेखाएं परस्पर लंब हो तो इतना होता है। अब यहाँ पे A1 B1 C1 और A2 B2 C2 क्या है? देखिए A1 B1 C1 क्या है? पहली रेखा के दिक् अनुपात है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, दिक् अनुपात है। ठीक है, और A2 B2 और C2 क्या है? दूसरी रेखा के दिक् अनुपात है। ठीक है, आइए यही चीज़ हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहली रेखा हमारी क्या है? जो बिंदु इतने से होकर जाती है। ठीक है, पहली रेखा या आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बिंदुओं इतने और इतने से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात लिख लेते हैं। क्या? रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएगा? दिक् अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए A1 क्या हो जाएगा? क्या करते हैं, x वाले में से x को घटा देते हैं। ये 3 है, x y z होता है ना, तो 3 में से 1 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 3 में से 1 को घटाया तो कितना आया? 2 आया। इस तरीके से B1 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 4 में से -1 को घटाएंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। और इस तरीके से C1 अगर निकालें तो -2 में से इस 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, -4। ठीक, इस तरीके से दूसरी रेखा या आप लिख सकते हो कि बिंदुओं इतने से दूसरी रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएगा इसका? देखिए इसका दिक् अनुपात क्या, A2 से अगर दिखाते हैं तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? 3 में से इसको घटा देते हैं, 3 - 0 यानी कि 3। इस तरीके से B2 क्या हो जाएगा? 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा? 2। और इस तरीके से C2 अगर हम ठीक है, C2 निकालें तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। 6 में से 2 गया 4। अब देखिए हमारे पास A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है दोनों रेखाओं के लिए। अच्छा, अगर हमें पता करना है परस्पर लंब है तो हम क्या करेंगे? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 निकालेंगे। अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा तो हम क्या बोल देंगे कि ये परस्पर लंब है। ठीक है, लंबवत रेखाएं हैं। चलिए देखते हैं A1 A2। A1 की वैल्यू क्या है? A1 है हमारा 2। A2 क्या है? A2 है हमारा 3 प्लस B1 क्या है? B1 5 और B2 क्या है? 2। ठीक, और C1 क्या है? C1 है हमारा 4, -4 है तो -4 ब्रैकेट में कर देते हैं। और C2 क्या है हमारा? C2 है 4, तो यहाँ पे लिख दिए। इसको सरल करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 5 दूनी 10 और ये -4 चौक 16। अब देखो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये 16 - 16 बराबर 0। ठीक है, अच्छा इतना मिल गया, 0 मिल गया तो हम क्या कहेंगे? अतः रेखाएं क्या हैं? रेखाएं परस्पर लंब है। ठीक है, समझ में आया? मेन चीज़ यहाँ पे आप ये जानिए कि लंब होने की कंडीशन क्या है। जो लंब होने की कंडीशन होगी वो होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको निकाल के यहाँ पे प्रूफ कर दिया 0, तो इसका मतलब ये परस्पर लंब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दर्शाइए कि बिंदु इतने यानी कि 4 7 8 2 3 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं इतने और इतने से जाने वाली रेखा के समांतर है। ठीक है, देखिए समांतर का जो कंडीशन होता है, मैं आपको सूत्र लिख के बताता हूँ। सूत्र आप जरूर याद रखिएगा, A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 बराबर होता है C1 बटा C2 के। अब यहाँ पर ये चीज़ें हैं क्या? देखो A1 B1 और C1 जो होते हैं पहली रेखा के दिक् अनुपात होते हैं और A2 B2 और C2 क्या होते हैं? दूसरी रेखा के दिक् अनुपात होते हैं। ठीक है, अब दिक् अनुपात निकालते कैसे हैं? जैसे इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के अगर दिक् अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस वाले में से इसको घटा देंगे, यानी कि 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा। 3 में से यहाँ पे अभी हम करने भी वाले हैं। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, ये सूत्र हमें पता है, इतना हमें दिखाना है। अगर अनुपात समान होगा तो हम कह देंगे कि क्या है वो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए मान लेते हैं कि बिंदु, इसको मान लेते हैं बिंदु ए क्या है हमारा, मान लेते हैं 4 7 8 है। ठीक है, 4, 7, 8 और बिंदु बी क्या है हमारा? 2 3 और 4 है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को हमने नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रेखा ए बी के दिक् अनुपात अगर हम निकालें, दिक् अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए दिक् अनुपात जो हो जाएगा A1 हमने बताया कैसे निकलेगा? 2 में से 4 को घटाते हैं, तो 2 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा? -2। इस तरीके से B1 निकालते हैं, 3 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 3 में से 7 गया -4। और इस तरीके से C1 को जब निकालेंगे तो 4 में से 8 को घटाएंगे, 4 - 8 बराबर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ठीक, और इस तरीके से यहाँ पर रेखा
एक और देखो, इसको क्या मान लेते, ए बी हो गया था, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं क्या है, डी है। ठीक है, तो रेखा सी डी के आप इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा कि बिंदु मतलब कि बिंदु सी और बिंदु डी, ठीक है, इसको यहाँ पे, तो सी डी के दिक अनुपात क्या हो जाएगा, दिक अनुपात, देखो रेखा सी डी के दिक अनुपात क्या हो जाएगा, ए टू अगर निकालें, ए टू बराबर क्या हो जाएगा, एक में से माइनस एक को घटाएंगे, एक में से जब हम माइनस एक को घटाते हैं तो प्लस एक हो जाता है, बराबर 2 हो जाएगा। और इस तरीके से अगर हम बी टू निकालें, बी टू क्या हो जाएगा, 2 में से माइनस 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, और इस तरीके से अगर हम सी टू को निकालें तो 5 में से एक को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए इसके दिक अनुपात क्या आए थे, -2 -4 और यहाँ पे C1 -4। ठीक है, और इसके जो दिक अनुपात आए हैं वो क्या हैं, 2 4 और 4। तो देखिए क्या ये समानुपाती हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखिए ये दोनों समानुपाती हैं, क्योंकि अगर इनका हम देखो A1 बटा A2 निकालें तो क्या आएगा, A1 कितनी है, -2 बटा 2 कितना आ जाएगा, -1 आएगा। ठीक, इस तरीके से B1 बटा B2 निकालें, कितना आएगा, B1 क्या है, -4 है, B2 क्या है 4, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इस तरीके से C1 बटा C2 अगर निकालते हैं तो C1 क्या है, -4 और C2 क्या है 4, क्या हो जाएगा, -1। देखिए A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर है C1 बटा C2, सब में -1 है। तो अगर ऐसी कंडीशन होल्ड होती है तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, रेखा क्या है, समांतर है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।